महाराष्ट्र के सांगली में सैलाब में फंसे शख्स का रेस्क्यू किया गया। रात से सैलाब के बीच पेड़ के सहारे खुद को बचाने की कोशिश ये शख्स कर रहा था, जिसका रेस्क्यू किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र के सांगली की तस्वीरें हैं। दरअसल ये शख्स जो है इस सैलाब में फंस गया और उसके बाद इस पेड़ पर लटक कर किसी तरह से इसने रात भर अपनी जान बचाई और जैसे ही सुबह हुई, उजाला होने लगा तो रेस्क्यू की टीम मौके पर बोट लेकर पहुंची और इस शख्स को बचाया गया। महाराष्ट्र के सांगली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार कुदरत की मार देश के अलग अलग राज्यों में पड़ रही है, जिनमें महाराष्ट्र भी एक है। लगातार यहां पर भारी बारिश की वजह से कभी ऑरेंज अलर्ट तो कभी रेड अलर्ट जारी किया जाता है। आज महाराष्ट्र में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में लगातार बारिश हो रही है, जिस कारण कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है और जल अटैक की एक तस्वीर ये सांगली से भी आप देख रहे हैं, जहां अचानक से बारिश के कारण पानी भर गया और ये शख्स किस काम से यहां गया था इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन भारी बारिश के बाद जिस तरह से हालात जल प्रलय वाले हो रहे हैं, उसी बीच इस पानी में ये व्यक्ति फंस गया और उसके बाद किसी तरह से पेड़ पर चढ़कर उसने अपनी जान बचाई और रेस्क्यू टीम ने इसे यहां से निकाला। यहाँ पर रेस्क्यू टीम का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि लगातार जो बजरंग वहां पर पेड़ पर फंसा हुआ है वो मदद के लिए लगातार आवाज दे रहा था और अब जाकर रेस्क्यू टीम जब यहाँ पर पहुंची है तब जो है उम्मीद बनी है कि सही सलामत जो है जिंदा बजरंग को बचा लिया जाएगा और उसी आस के साथ यहाँ पर जो है ये गांव वाले इकट्ठा हुए हैं। मैं चाहूंगा कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अरुण आपको पूरी तस्वीर भी यहाँ पर इन गांव वालों की दिखाएगी, किस तरह से बजरंग को अब रिसीव करने के लिए एक तरह से ये लोग आए हैं। ये पास में ही लादे गांव है, उस लादे गांव का रहने वाला है बजरंग। वो इस जगह कैसे पहुंचा इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अब जब उसे बाहर लाया जाएगा तब पता चल पाएगा कि आखिर कैसे लादे गांव जो यहाँ से काफी दूर है वहां रहने वाला ये बजरंग इस जगह पहुंच गया। और अब यहाँ पर तस्वीर हम वो भी दिखाएंगे आपको। यहाँ से लो सागर अरुण, यहाँ से लो ले। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। बचाव दल की टीम अब इस बोट पर बैठ चुकी है। अब इस बोट के सहारे उस वारणा नदी के ठीक मध्य में जो पेड़ है उस पेड़ तक पहुंचने की कोशिश इस बचाव दल द्वारा की जाएगी। पानी में फोर्स काफी है, करंट काफी है, ऐसे में इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को करते वक्त काफी ज्यादा सावधानियां बरतनी होगी। और कुछ जवान कुल गए हैं, इनमें से दो जवान जो है वो बजरंग को उतार कर उस बोट पर बिठा रहे हैं। तो एक चैलेंजिंग ऑपरेशन, एक मुश्किल भरा ऑपरेशन, लेकिन इस तमाम चुनौतियों के बावजूद आसपास का परिसर भी आप देखिए किस तरह से पानी का बहाव काफी तेज है। वारणा नदी उफान पर बह रही है। पास में जो खेत है उन खेतों में पानी चला गया है और यहाँ पर जो है पुल दूसरी तरफ सांगली की दिशा में से ये पानी बहता हुआ जो है आगे बढ़ रहा है। कोल्हापुर का ये रहने वाला शख्स है, वो आखिर इस जगह कैसे पहुंचा ये अब तक पता नहीं चल पाया। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि जो जवान है उन जवानों ने सही सलामत खामकर को पेड़ से उतार लिया है। अब से जो है बोट पर भी जो है बिठा दिया। अब जो है बोट से बिठाकर जो है उन्हें यहाँ पर मुख्य जो किनारा है उस किनारे पर लाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। एक बड़ा ऑपरेशन, बड़ी चुनौती, इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी बचाव दल के कर्मचारी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बिना किसी चूक के, बिना किसी गलती के सही सलामत बजरंग को जो है वो यहाँ किनारे पर ले आया जाए। अब बजरंग को लेकर ये टीम जो है वो निकल चुकी है। सामने तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बोट पर बैठे हुए बजरंग जो पिछले कई घंटों से फंसे हुए थे पेड़ पर, लेकिन अब उन्हें सही सलामत उतार लिया गया है। चूंकि काफी वो थके हुए हैं, ऐसे में जो बोट है उसी बोट पर उन्हें लेटा दिया गया है। पानी उन्हें दिया गया है क्योंकि वो डिहाइड्रेशन का भी शिकार हो चुके थे। काफी समय से उनकी जान जो है वो खतरे में थी। बहाव काफी तेज था, इतना तेज था कि अगर वो इस पानी में उतरते तो खुद बह जाते, उनकी जान चली जाती। लेकिन उन्होंने जो है अपनी जान बचाने के लिए इस पेड़ का सहारा लिया और अब उन्हें उतारने के बाद ये जो जवान हैं धारा के साथ आगे बोट को बढ़ा रहे हैं और आगे जहां पर प्रवाह कम होगा, जहां पर पानी में करंट कम होगा, उस जगह पर ये इस बोट को टर्न करेंगे और यहाँ किनारे पर आएंगे।
महाराष्ट्र की ये तस्वीरें आपने देखी। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि अगर पश्चिम के लिहाज से बात की जाए तो गुजरात के भी 4 जिलों में खतरे के बीच आज आसमानी आफत से हालात बेहद विकराल नजर आ रहे हैं। गुजरात के नवसारी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सैलाब में किस तरह से पूरा शहर डूब चुका है। बारिश ने शहर को भिगो ही नहीं बल्कि डुबो दिया है, वो आप देख रहे हैं। रिहायशी इलाके पानी की गिरफ्त में हैं। सैलाब से बचने के लिए लोग पलायन को मजबूर हैं। पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में है। लगातार भारी बारिश के कारण यही हाल उत्तर से लेकर पश्चिम भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों तक में बना हुआ है। वापी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नदी का विकराल रूप लोगों को डरा रहा है। इंडिया टीवी की टीम मौके पर मौजूद है। राजेश की ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। नदी के जिस रौद्र रूप की बात आप किस्से कहानियों में सुनते हैं या पढ़ते हैं, उसकी सीधी तस्वीरें मैं आपको इस वक्त दिखा दूं। गुजरात के वापी में हूं और ये दमन गंगा नदी है जो फिलहाल अपने रौद्र रूप पे है। आप देखिए पानी किस तरीके से नीचे गिर रहा है, उछल रहा है पानी। ऐसा लग रहा है जैसे कोहराम मचाने को तैयार है ये नदी। दमन गंगा नदी गुजरात के वापी से गुजरती है और फिर केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली से भी गुजरती है। दादर नागर हवेली के दमन, सिलवासा, खानवेल, इन सब इलाकों से गुजरती है और फिलहाल जलस्तर जो तेजी से बढ़ा है और जिस तरीके से ये आप नदी का रौद्र रूप देख रहे हैं, दमन के कई इलाके, सिलवासा के कई इलाके, कई गांव जो है वो इस वक्त जलमग्न है। और इसमें पानी बढ़ा है इस वजह से क्योंकि मधुबन डैम से पानी छोड़ा गया। इस नदी में 1,81,000 क्यूसेक के करीब पानी छोड़ा गया और पानी इस वजह से छोड़ा गया है क्योंकि बरसात बहुत ज्यादा हो रही है इन इलाकों में। जो एवरेज रेनफॉल है उससे कई गुना ज्यादा बरसात जो है वो इन इलाकों में रिकॉर्ड की गई। यही वजह है कि मधुबन डैम से पानी छोड़ा गया है और फिलहाल नदी अपने रौद्र रूप पे है। आप देख लीजिए किस तरीके से सब कुछ अपने अंदर समाहित करने को बेकाबू बेताब दिख रही है नदी। और आप ये जो ब्रिज देख रहे हैं ये मुंबई अहमदाबाद ब्रिज है। देश के लिए आर्थिक राजधानी को ये ब्रिज जो है वो गुजरात से जोड़ता है और फिलहाल ये वापी का इलाका है, गुजरात का शहर वापी है जहां इस तरीके से नदी ने रौद्र रूप अपनाया हुआ है। और जो पानी जो है वो सिलवासा के तरफ जा रही है, पानी जो है वो दमन के तरफ जा रही है। वहां एनडीआरएफ की टीमें जो है वो तैनात की गई हैं क्योंकि कई गांव जो है वो जलमग्न है। कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है और इन सब के पीछे बरसात है। बरसात जो एवरेज रेनफॉल है वो बहुत ज्यादा हो रही है। आप महाराष्ट्र की बात कर लें या गुजरात की बात कर लें तो एवरेज रेनफॉल से कई गुना ज्यादा बारिश जो है वो पिछले 1.5 महीनों में रिकॉर्ड की गई है। और उसके पीछे उसके बाद जो तस्वीर सामने आ रही वो मैं आपको कैमरे के जरिए दिखा रहा हूं कि किस तरीके से नदियां जो है विकराल रूप ले रही हैं, किस तरीके से नदियां जो है वो सब कुछ अपने अंदर समेटने को तैयार दिख रही हैं। नदियां जिस इलाके से गुजरती है, किसान उस इलाके में खुश हुआ करता था कि नदी है तो फसल अच्छी होगी, लेकिन जो बरसात इस साल हो रही है उस वजह से नदियां जो हैं वो बहुत जगहों पर जो है वो परेशानी का सबब बन रही हैं। और दमन गंगा नदी का जो रूप इस वक्त दिखाई पड़ रहा है, जिस तरीके से पानी इसमें बह रहा है, ऐसा लग रहा है कि आसपास के इलाकों को प्रभावित करने वाला है। और सिलवासा और दमन जैसे इलाके जो हैं वो डूब भी रहे हैं। यही वजह है कि एनडीआरएफ की टीम जो है इन इलाकों में तैनात की गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।